बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल मची हुई है। वह न सिर्फ राज्य तक सीमित है बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला देने वाली है। वोटर जब वोट डालने जाएगा उसे पहले से साफ साफ नजर आने लगेगा कि नया समीकरण क्या बनने वाला है। इस पूरे चुनाव में 5 बड़े सवाल हैं। पहला, बीजेपी का निशाना लालू और आरजेडी पर है। दूसरा, आरजेडी का निशाना बीजेपी और आरएसएस पर है। तीसरा, नीतीश कुमार किस ओर जाएंगे। चौथा सवाल, क्या राहुल गांधी अब विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। और पांचवा, क्या इस बार का चुनाव वाकई निष्पक्ष रहेगा या पर्दे के पीछे कोई और खिलाड़ी सक्रिय है। यह चुनाव सिर्फ बिहार की राजनीति का नहीं बल्कि देश की भविष्य की दिशा तय करने वाला है, क्योंकि इस बार मुकाबला है एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11-12 साल की गढ़ी हुई राजनीति और दूसरी तरफ वहीं राहुल गांधी की नई सोच के बीच का। दोनों की यह विचारधारा आने वाले वक्त में भारत की राजनीति का चेहरा तय करेगी। बीजेपी क्या इन छत्रपों को खत्म करना चाहती है या फिर उन्हें अपनी सीढ़ी बनाना चाहती है। वहीं कांग्रेस का इतिहास बताता है कि जिन छत्रपों ने कांग्रेस के सहारे सांस ली थी आज वही उससे दूर जा रहे हैं। अब नजर डालिए चुनाव की इस प्रक्रिया पर। पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। दूसरे चरण का नामांकन सोमवार यानी दिवाली के दिन होगा। पहले चरण में ही महागठबंधन की अंदरूनी दरारें खुलकर सामने आ गई हैं। कहलगांव, वारसिलगंज, लालगंज, वैशाली, यहाँ कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। बछवाड़ा, रोसड़ा और बिहार शरीफ यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट भिड़ रही है। वहीं तारापुर और गौरा बैरक में आरजेडी और मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी टकरा रही है। अब असली खेल यहाँ से शुरू होगा दूसरे चरण में। राहुल गांधी ने इस बार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष दलित समुदाय से बनाया है। नाम है राजेश राव, जो कुटुंबा से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आरजेडी ने उसी सीट पर सुरेश पासवान को उम्मीदवार बना दिया। अब जरा सोचिए, जब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ही गठबंधन की दूसरी पार्टी से भिड़ जाए तो फिर महागठबंधन बचेगा कहां। पहले राउंड की 121 सीटों में स्थिति कुछ यूं है। आरजेडी के 72 उम्मीदवार, कांग्रेस के 26, लेफ्ट के 21 और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के 6 उम्मीदवार। कुल मिलाकर 125 नाम महागठबंधन की ओर से मैदान में हैं। यानी एकता की जगह अब आपसी मुकाबला चल रहा है, जो कि इस बार के चुनाव में देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। उधर तेजस्वी यादव जानते हैं कि कभी कांग्रेस का दबदबा दलित और पिछड़े वोटों पर था, बीजेपी का सहारा सवर्ण और व्यापारी वर्ग था और लेफ्ट मजदूरों की राजनीति करता था। लेकिन अब राहुल गांधी ने मंडल और वाम दोनों विचारधाराओं को जोड़ने की कोशिश की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पैसा, सत्ता और डबल इंजन के नाम पर अपने संगठन को इतना मजबूत बना लिया है कि वह देश की सबसे रईस पार्टी बन चुकी है। अब सवाल उठता है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की राजनीति कहाँ टिकेगी। मुकेश साहनी, जो इस वक्त तेजस्वी के साथ मंच साझा करते थे, अब अलग रास्ते पर हैं। तेजस्वी ने कहा, अब मल्लाहों का साथ नहीं, अपने बूते रास्ता बनाएंगे। और तभी राहुल गांधी ने फोन मिलाया मुकेश साहनी को। इसके बाद छत्रपों के बीच संवादों का नया दौर शुरू हो गया और तभी सामने आया एक नया नाम, प्रशांत किशोर। उन्होंने यह बयान देकर सबको चौंका दिया। मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, लेकिन सरकार मेरे अनुकूल ही बनेगी। इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक तीसरा समीकरण खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस और राहुल गांधी के सामने चुनौती है। बीजेपी के लिए जीत का मतलब है ठप्पा नरेंद्र मोदी के नाम पर लगे। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति अब एकजुटता की कमी से भी जूझ रही है। तेजस्वी यादव ने जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उम्मीदवार उतारा तो महागठबंधन की जड़ें हिल गई। अब बिहार की राजनीति 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के समर्थक तो दूसरी तरफ मोदी के विरोधी। लेकिन विरोध करने वालों में भी विचारधाराओं की दरारें गहरी है। अब देखना यह है कि क्या इस चुनाव के बाद देश में नया गठबंधन जन्म लेगा या फिर मोदी की लोकप्रियता एक बार फिर इतिहास रचेगी। अब ये राजनीति सीधा टकराव बन गई है। कांग्रेस बनाम बीजेपी, इंडिया फर्स्ट बनाम गद्दी फर्स्ट, यानी बिहार में चुनाव का नया प्रयोग शुरू हो गया है। कांग्रेस और आरजेडी का संयुक्त मोर्चा बीजेपी के मजबूत गढ़ को तोड़ने की कोशिश में है।
लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने सबसे बड़े हथियार अमित शाह को मैदान में उतारा है। इस पूरे चुनाव में 5 बड़े सवाल हैं। पहला, बीजेपी का निशाना लालू और आरजेडी पर है। दूसरा, आरजेडी का निशाना बीजेपी और आरएसएस पर है। तीसरा, नीतीश कुमार किस ओर जाएंगे। चौथा सवाल, क्या राहुल गांधी अब विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। और पांचवा, क्या इस बार का चुनाव वाकई निष्पक्ष रहेगा या पर्दे के पीछे कोई और खिलाड़ी सक्रिय है। इन सब सवालों के जवाब दूसरे चरण के नामांकन के बाद धीरे धीरे सामने आएंगे और यही इस बार बिहार चुनाव की असली टक्कर है। सवालों के इस भंवर के बीच फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हमारी विशेष रिपोर्ट, जहां हर खबर होगी सटीक, निष्पक्ष और सबसे पहले।